ये अदरक भी मैंने, मेरे पास एक बड़ा प्याज है, ये अदरक मैंने इसी के अंदर बिल्कुल ही काट लिया। टमाटरों को मैंने छील लिया है, छील के मैंने छोटी छोटी उसकी कटिंग कर ली है। एक प्याली दही के अंदर ही मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, हल्दी, नमक, सूखा धनिया, सारी चीज़ें इसके अंदर ही मैंने मिक्स कर ली हैं। और ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी, ये सारी चीज़ें मैंने दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह निकल आए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। इस दफ़ा इस कदर गर्मी पड़ी है कि ना ही कोई फालतू काम होते हैं, वही ज़रूरत की जो एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है वही मुश्किल हो जाती है बनानी। चले आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ कोफ्ते अंडे का सालन तैयार। प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे, इतने ब्राउन होने चाहिए। टमाटर डाल दिया अब इसके अंदर मैंने। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं कामयाब हो सकूं। आप लोगों की वजह से अल्लाह मियाँ आपको जज़ा देगा। तो चलिए मेरे साथ रहें। मेरा ये सालन देखें, ये जो मैंने दही के अंदर सारे मसाले मिक्स करके रख लिए थे वो मैंने अब इसके अंदर डाल दिए। मसाला जो है बहुत ही यकजान बिल्कुल मिक्स होना चाहिए, तभी कोफ्ते मज़े के लगते हैं। जिस प्याज वगैरह सारा अच्छी तरह से इनको मैंने बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्राइंड किया हो ऐसे इसको मैंने पकाना है। गर्मी में ज़्यादा देर तक चूल्हे के पास नहीं खड़ा हुआ जाता, इसकी वजह से मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको मसाले को मैंने कहा है कि आप लोगों को ये भी तरीका बता दूँ कि इसको अच्छा करके तैयार कर दूँ ताकि इसका मसाला बिल्कुल लगता है। ये देखिए मसाला माशाल्लाह से रेडी हो गया। ये देखिए किस कदर मुलायम और मिक्स हुआ हुआ है सारा मसाला, यकना हो गया बिल्कुल। अब इस स्टेज पे आके आप कोई भी मसाला कोई भी चीज़ हांडी बनाएं तो मेरी रेसिपी में ज़रूर आपको मिलेगा कि जो मैंने एक गर्म मसाला घर में पिसा हुआ है, इसकी मैं रेसिपी आप लोगों को दूँगी। ये सूखा धनिया और ज़ीरा है सिर्फ ना। तो मसाला भूनते हुए इसका 1 चम्मच इसमें डाल दें तो एक तो ये कि सारा घी बड़ी अच्छे तरीके से ऊपर आ जाएगा और बनाई बहुत अच्छी होगी, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मैं 2 तरीके से कोफ्ते बनाती हूँ, एक तो फ्राई करके, ये मैं कच्चे इसी तरह से इसकी हांडी के अंदर रख दूँगी, इनको हिलाना नहीं है आपने। चलिए सारे मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगी हूँ रखने, ये स्टीम में गल जाएंगे, ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। इसमें कोफ्तों का सालन तैयार हो गया बिल्कुल। ग्रेवी देखिए इसकी कितनी अच्छी बनी है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर थोड़ा सा ये गरम मसाला मैंने डाल देना है।